अर्मेनिया के पहाड़ों पर गूंजी भारतीय तोपों की गरज। अब अरब के रेगिस्तान में मचेगी मेड इन इंडिया की धमक। हिल गया हथियारों का ग्लोबल बाजार। भारत की बाहुबली तोपों का दीवाना हुआ मिडिल ईस्ट। 2 से 3 देशों ने लगाई कतार। अमेरिका और रूस के हथियारों की बादशाहत पर मंडराया खतरा। 48 किलोमीटर दूर से दुश्मन के परखच्चे उड़ाने वाली ताकत अब खाड़ी देशों के हाथों में। भारत की जंगबाज टोप अटैक्स की सफलता ने बदली दुनिया की सोच। रेगिस्तान की तपती रेत पर अब एक नई इबारत लिखी जा रही है, और इस बार कलम किसी विदेशी ताकत की नहीं बल्कि भारत की है। जिस मिडिल ईस्ट में कल तक सिर्फ अमेरिका, रूस या यूरोप के हथियार बिकते थे, आज वहां भारत के स्वदेशी हथियारों की चर्चा हर जुबान पर है। ये कहानी सिर्फ लोहे और बारूद के व्यापार की नहीं है, बल्कि ये भारत के उस बढ़ते हुए कद की कहानी है जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल बाजारों में अपनी जगह बना ली है। अर्मेनिया के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में जब भारतीय तोपों ने अपनी सटीकता और मार्ग क्षमता का लोहा मनवाया, तो उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट के महलों तक जा पहुंची। वहां बैठे सुल्तानों और जनरलों को समझ आ गया कि अगर भविष्य की जंग जीतनी है तो भरोसा किसी और पर नहीं बल्कि भारत की तकनीक पर करना होगा। खबर यह आ रही है कि अर्मेनिया को भेजी गई भारत की एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी एटैग्स की जबरदस्त एक सफलता के बाद मिडिल ईस्ट के कई देश भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हें वही तोपें चाहिए, वही ताकत चाहिए और वही भरोसा चाहिए जो भारत ने अर्मेनिया को दिया है। अब हमारे मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं कि लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है इन भारतीय तोपों में जिसने दुनिया के सबसे अमीर देशों को भी अपना मुरीद बना लिया है? कौन है वो देश जो कतार में खड़े हैं? और क्या भारत अब दुनिया का नया डिफेंस सुपर पावर बनने जा रहा है? आखिर क्यों पुराने खिलाड़ियों की नींद हराम हो गई है? इन सारे सवालों के जवाब और इस पूरी डील के पीछे की असली कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एटैग्स का जलवा, दुनिया क्यों हुई दीवानी? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस पूरे खेल का हीरो कौन है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। ये हीरो है भारत का अपना स्वदेशी एटैग्स यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी तोप है जिसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली 155 mm तोपों में गिना जाता है। इसे बनाया है भारत की शान DRDO ने, और इसमें साथ दिया है टाटा और भारत फोर्ज जैसी दिग्गज निजी कंपनियों ने। जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव चरम पर था, तब अर्मेनिया ने भारत पर भरोसा जताया और इन तोपों को खरीदा, और भाई साहब नतीजों ने सबको हिलाकर रख दिया। अर्मेनिया के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में जहां दूसरी तोपें दम तोड़ देती हैं, वहां भारत की अटैक्स ने सटीक निशाने लगाकर दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। इस तोप की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है। ये तोप 48 किलोमीटर की रेंज है। किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के कैंप को भी तबाह कर सकती है। सोचिए, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ और उसका काम तमाम हो जाएगा। इसकी मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता भी बेजोड़ है। ये अपने खुद के इंजन से भी थोड़ी दूरी तय कर सकती है, जिससे इसे तैनात करना और फायर करके वहां से निकलना बहुत आसान हो जाता है। अर्मेनिया की सेना ने जब इसे इस्तेमाल किया तो इसकी रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद होने का प्रमाण पूरी दुनिया को मिल गया। यही वजह है कि अर्मेनिया ने न सिर्फ पहली खेप ली बल्कि खुश होकर और ऑर्डर भी दे दिए। ये एक तरह का सर्टिफिकेट था कि मेड इन इंडिया हथियार अब किसी से कम नहीं है। और जैसे ही ये खबर फैली, मिडिल ईस्ट के देशों के कान खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर कम कीमत में बेहतरीन और भरोसेमंद हथियार चाहिए तो नई दिल्ली की तरफ देखना ही पड़ेगा। मिडिल ईस्ट का रुख, भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरें। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने दुनिया के बड़े बड़े हथियार विक्रेताओं की नींद उड़ा रखी है। मिडिल ईस्ट, जो हमेशा से हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, अब भारत की आर्टिलरी सिस्टम्स में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। सूत्रों के हवाले से पक्की खबर मिली है कि अर्मेनिया डील की सफलता को देखने के बाद कई खाड़ी देशों ने भारत से संपर्क किया है। इनमें से कम 2 से 3 देश तो ऐसे हैं जो सिर्फ पूछताछ नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने भारतीय अधिकारियों से पूरी डिटेल मांग ली है। उन्हें भारत की तोपों, होवित्जर और गाइडेड गोला बारूद के बारे में एक जानकारी दी जा रही है। ये देश कौन है, इसका आधिकारिक ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मिडिल ईस्ट की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि ये वही देश हैं जो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं और पुराने महंगे पश्चिमी हथियारों का विकल्प तलाश रहे हैं। उन्हें भारत का ये ऑफर बहुत लुभा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के हथियार कॉस्ट इफेक्टिव हैं, यानी पैसे की पूरी वसूली। जहां अमेरिका या यूरोप की एक तोप खरीदने में जितना पैसा लगता है, उतने में भारत से शायद 2 मिल जाएं, और वो भी बिना किसी परफॉर्मेंस के समझौते के। इसके अलावा भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में भी लचीला है, जो इन देशों को बहुत पसंद आता है। वे सिर्फ हथियार खरीदना नहीं चाहते, बल्कि भविष्य में अपनी खुद की इंडस्ट्री भी खड़ी करना चाहते हैं, और भारत इसमें उनका साथ देने को तैयार है। भारतीय अधिकारियों ने इन देशों को 155 mm की टोड और माउंटेड होवित्जर गन्स, ऊंचे पहाड़ों के लिए हल्की तोपें और सटीक मार करने वाले गोलों की पूरी रेंज दिखाई है। यह सिर्फ एक डील की बात नहीं है, ये भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है, जहां हम खरीदार से विक्रेता बन रहे हैं। इस पूरी कहानी में सिर्फ सरकारी संस्थाओं का ही नहीं, बल्कि भारत की प्राइवेट कंपनियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने अपने दम पर दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय इंजीनियरिंग क्या कर सकती है। कल्याणी ग्रुप और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने एटैग्स को विकसित करने में जी जान लगा दी। खासकर कल्याणी ग्रुप का माउंटेड गन सिस्टम आजकल बहुत चर्चा में है। माउंटेड गन सिस्टम का मतलब है एक ऐसी तोप जो एक ट्रक के ऊपर लगी होती है। इसे कहीं भी बहुत तेजी से ले जाया जा सकता है, फायर किया जा सकता है और तुरंत वहां से हटाया जा सकता है। आज के जमाने की शूट एंड स्कूट यानी मारो और भागो की रणनीति के लिए ये एकदम परफेक्ट हथियार है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानी इलाकों में जहां तेजी से मूवमेंट करना बहुत जरूरी होता है, वहां ये ट्रक वाली तोपें किसी वरदान से कम नहीं है। भारतीय अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट के देशों को इन सिस्टम्स की भी ब्रीफिंग दी है और बताया है कि कैसे ये सिस्टम उनकी सेना को चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं। इसके अलावा भारत ने अल्ट्रा लाइट होवित्जर के भी विकल्प दिए हैं, जो हेलीकॉप्टर से उठाकर पहाड़ों या मुश्किल जगहों पर तैनात किए जा सकते हैं। निजी कंपनियों की ये भागीदारी दिखाती है कि भारत का डिफेंस इकोसिस्टम अब कितना मैच्योर हो चुका है। अब हम सिर्फ सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के भरोसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने का मादा रखते हैं। इनकी इनोवेशन और तेजी से डिलीवरी करने की क्षमता ने मिडिल ईस्ट के खरीदारों का भरोसा जीतने में अहम भूमिका निभाई है। अब जरा इस पूरे मामले को बड़े नक्शे पर रखकर देखते हैं। मिडिल ईस्ट में सुरक्षा के हालात हमेशा बदलते रहते हैं। वहां हर देश अपनी सेना को आधुनिक बनाना चाहता है। ऐसे में वे ऐसे सप्लायर की तलाश में हैं जो न सिर्फ हथियार दें, बल्कि राजनीतिक शर्तों में न बांधे। अक्सर पश्चिमी देशों से हथियार खरीदने पर कई तरह की पाबंदियां और शर्तें लागू हो जाती हैं कि आप इसे यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां नहीं कर सकते। लेकिन भारत की नीति साफ है, हम आपकी सुरक्षा जरूरतों को समझते हैं और एक भरोसेमंद पार्टनर की तरह मदद करते हैं। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के देश अब पारंपरिक सप्लायर्स से हटकर भारत की ओर देख रहे हैं। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। अगर ये पूछताछ असल ऑर्डर में बदल जाती है, तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ जाएगा। अभी हम दुनिया को ब्रह्मोस और पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच रहे हैं, और अब आर्टिलरी गन्स का जुड़ना हमारे पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा। ये भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम की सबसे बड़ी जीत होगी। सोचिए, जिस देश को कभी दुनिया वाले सांप सपेरों का देश कहते थे, आज वो देश दुनिया को हाईटेक मिसाइलें और तोपें बेच रहा है। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रणनीतिकारों की कड़ी मेहनत है। मिडिल ईस्ट में भारतीय हथियारों की एंट्री का मतलब है कि उस इलाके की जियोपॉलिटिक्स में भी भारत का कद बढ़ेगा। हमारे संबंध उन देशों के साथ और गहरे होंगे जो न सिर्फ रक्षा, बल्कि ऊर्जा और व्यापार के लिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान भी नहीं था। एटैग्स को जब बनाया जा रहा था, तब कई तरह की चुनौतियां सामने आई थीं। कभी बैरल फटने की घटनाएं हुई, तो कभी वजन को लेकर सवाल उठे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर कमी को सुधारा, हर टेस्ट में इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने इसे राजस्थान के तपते रेगिस्तान से लेकर सिक्किम और लेह के जमा देने वाले पहाड़ों तक हर जगह टेस्ट किया। जब ये तोप हर अग्नि परीक्षा में पास हो गई, तब जाकर इसे दुनिया के सामने पेश किया गया। यही वजह है कि आज इसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आर्मेनिया ने जब इसे जंग के मैदान में उतारा, तो उसने साबित कर दिया कि लैब में पास होना अलग बात है और असली लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ाना अलग बात है। एटैक्स ने दोनों जगह झंडे गाड़े हैं।
इसकी एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक लोडिंग और नाइट विजन कैपेबिलिटी इसे दुनिया की बेहतरीन तोपों में शुमार करती है। मिडिल ईस्ट के देश भी यही देख रहे हैं। उन्हें ऐसी तोप चाहिए जो आधुनिक बैटलफील्ड नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट हो सके, यानी जो ड्रोन और सैटेलाइट से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके सटीक निशाना लगा सके। और भारत की ये नई तोपें इस काम में माहिर हैं। वे पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हैं और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए तैयार हैं, यानी एक बटन दबाते ही दुश्मन का काम तमाम। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत मिडिल ईस्ट के इस बड़े बाजार पर कब्जा जमा पाएगा? क्या हमारी स्वदेशी कंपनियां अमेरिका और रूस को पछाड़ पाएंगी? और क्या आने वाले समय में हम और भी बड़े देशों को अपने हथियार बेच पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।